सुखदेव कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित ध्रुव के पुत्र हुए हैं, चल करके उत्कल इसी वंश में आगे हुए हैं राजा अंग, अंग के पुत्र हुए हैं वेण, और वेण के पुत्र हुए हैं पृथु। वेण जो हैं बड़े आतताई राजा हुए, उनके बाहु का मंथन करने से इनका प्रादुर्भाव हुआ। इनके द्वारा इतना पाप कर्म किया गया कि पृथ्वी जो है उसने अन्न देना बंद कर दिया, अतिवृष्टि होने लगी, अनावृष्टि होने लगी। जब पाप बढ़ता है तो अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है। इसलिए हमारे यहाँ प्राचीन काल में प्रत्येक घर में नित्य यज्ञ हुआ करता था, नित्य यज्ञ होता था। फिर समय बदला, धीरे धीरे यज्ञ बंद होने लगे। महीने में एक बार सत्यनारायण का पूजन करते और यज्ञ कर लेते। फिर और जमाना बदल गया तो बोले ब्याह में खाली यज्ञ हो जाए, फिर गृह प्रवेश हो। अब तो सब परंपरा ही खत्म हो गई। प्रत्येक घर में यज्ञ होना चाहिए। महाराज, जो जीव अग्नि के जितने समीप जाता है उसका जीवन उतना ही तेजोमय हो जाता है। अग्नि भी तीन प्रकार के हैं, शतोगुणी अग्नि, रजोगुणी अग्नि और तमोगुणी अग्नि। यज्ञ शतोगुणी अग्नि है, भोजन के लिए जो अग्नि प्रकट करते हैं वो रजोगुणी अग्नि है, और जिस अग्नि में इस शरीर को नष्ट किया जाता है उसको तमोगुणी अग्नि कहते हैं। अग्नि के बहुत रूप हैं, बिना अग्नि के जीवन में कुछ नहीं हो सकता। कई प्रकार की अग्नि, एक अग्नि हमारे शरीर में भी है, अग्नि के बिना कुछ नहीं। क्या नाम है उस अग्नि का? जठराग्नि जी, जठराग्नि। तो पृथु जी महाराज ने पृथ्वी से आग्रह किया, पृथ्वी मानी नहीं, आवेश आ गया, मैं राजा हूं, धर्म कर रहा हूं, तो अब तो मान जा। पृथ्वी नहीं मानी, बाण उठाया, बोले छोड़ूंगा ही नहीं तुझे। पृथ्वी ने गौ माता का रूप धारण कर लिया, और जब पृथ्वी ने गौ माता का रूप धारण किया सज्जनों, तो सारे ऋषियों को आग्रह किया, सारे ऋषि गण पधारे, जिनको जिस वस्तु की अभिलाषा थी, कामना थी, गौ माता के थन से उस वस्तु को उन्होंने प्राप्त किया। इस प्रकार से पृथ्वी जी के चरित्र को हम प्रणाम करते हैं। महाराज, इसी वंश में आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम हुआ प्राचीन वरही। ये धर्म के आड़ में अधर्म करने लगे। कई बार अज्ञानतावशात हम तो चल रहे होते हैं धर्म के पथ पर ज्ञान नहीं होने के कारण हम अज्ञानतावशात धर्म के आड़ में अधर्म कर बैठते हैं। गुरुविन भवनिधि तरहिन कोई, जो विरंच शंकर सम होए। गुरु के ज्ञान के बिना अध्यात्म की गहराई में प्रवेश पाना संभव नहीं है। गुरु का होना जीवन में अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। भगवान सुखदेव कहते हैं ये यज्ञ करते थे प्राचीन वरही, लेकिन यज्ञ में पशुओं की बलि देते थे। एक दिन श्री नारद जी महाराज यज्ञ में पधारे, जैसे यज्ञ मंडप में प्रवेश किया तो इनकी जो ज्ञान की दृष्टि थी वह खुल गई। देखा आसमान में बकरे भैंसे मुख खोल करके बैठे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कब आए प्राचीन वरही तो हम उसको खावें। प्राचीन वरही से नारद जी ने कहा, मैंने पापी बहुत देखा पर तुम्हारे जैसा पापी नहीं देखा। अब आप नित्य कथा श्रवण करो, खूब सत्संग करो, खूब यज्ञ करो, मंदिर में जाओ, और कोई बहुत पहुंचे हुए संत आपको मिले तो डांट दे, तेरे जैसा पापी नहीं देखा, सोचो क्या बीतेगी। काटो तो खून नहीं। प्राचीन वरही ने कहा, सरकार ऐसा क्या किया मैंने? बोले तुम धर्म तो करते हो पर धर्म के आड़ में तुमसे अधर्म हो जाता है। धर्म का विज्ञान बहुत सूक्ष्म है, बहुत संभल के चलिए। हमारी श्रीमद वृंदावन जाओ तो बहुत संभल के जाओ, अयोध्या जाओ तो संभल के जाओ। हमारी पूर्णिमा दीदी बड़े भाव से एक पंक्ति गाती, गा लो थोड़ा एक और पंक्ति, वो बहुत भाव से कहती है। क्या ये शब्दों का क्या